आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। नन्ही बारबरा माँ के सामने कागज से बनी गुड़िया से खेल रही थी। माँ ने नोटिस किया कि उसकी बेटी कभी गुड़िया को डॉक्टर बना देती तो कभी एक्ट्रेस। रूथ को एक आइडिया खटका। तब बच्चों के लिए जो खिलौने होते थे वो अडल्ट की तरह नहीं दिखते थे। रूथ ने सोचा बच्चों के लिए इस तरह के खिलौने बनाए जाने चाहिए। चूंकि उनकी कंपनी खिलौने ही बनाती थी तो इस आइडिया को एग्जीक्यूट भी किया जा सकता था। बाद के सालों में कुछ हुआ भी ऐसा। गुड़िया का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, बारबी। आज के एपिसोड में बारबी डॉल की बात करेंगे और बताएंगे उसकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। साल 1956 में रूथ हैंडलर अपने बच्चों के साथ जर्मनी गई थी। वहां उसे जर्मन गुड़िया दिखी। इसका नाम था बिल्ड लिली। रूथ को ऐसा ही कुछ आइडिया आया, इसलिए उसने 3 बिल्ड लिली गुड़िया खरीद ली। एक उसने अपनी बेटी को दी और बाकी 2 अपनी कंपनी मेटेल ले गई और अपने पति एलियट को दिखाई। अपना वो आइडिया अपने पति को वो पहले भी बता चुकी थी, इसलिए एलियट को तब कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। रूथ ने अपने लिए नई गुड़िया जैक रयान से डिजाइन करवाई और इसे इंटरनेशनल टॉय फेयर में 9 मार्च 1959 को लॉन्च किया। बारबी डॉल का बर्थडे इसी दिन मनाया जाता है। इसकी मार्केटिंग टीन-एज फैशन मॉडल के तौर पर की गई। मतलब इसे बच्चे तो खरीदते ही थे, टीनेजर्स को भी टारगेट किया जाता था। पहले साल में 3.5 लाख बारबी डॉल बेची गई और हर एक की कीमत $3 रखी गई थी। लेकिन उसी बारबी को अगर आप मिंट कंडीशन में खरीदना चाहेंगे तो आपको इसके लिए $25,000 चुकाने होंगे। साल 1961 में लुई मार्क्स एंड कंपनी ने बारबी बनाने वाली कंपनी मेटेल पर केस ठोक दिया। उनका कहना था मेटेल ने यह भ्रामक प्रचार किया है कि इस गुड़िया को बनाने का डिजाइन उनका अपना था। 1963 में इस केस को कोर्ट के बाहर सेटल कर लिया गया। बाद में मेटेल ने $21,600 में कंपनी और उसके पेटेंट को खरीद लिया। बारबी डॉल दुनिया के पहले ऐसे खिलौनों में से एक है जिसका विज्ञापन टीवी पर चलाया गया, जिसकी नकल भी बाकी कंपनियों ने बाद में की। आंकड़े बताते हैं कि साल 2006 में दुनिया के 150 देशों में से 100 करोड़ से ज्यादा बारबी डॉल बिक चुकी थी। साल 2022 में बारबी का वैल्यूएशन $590 मिलियन का था। अभी तक बारबी कुल 250 से ज्यादा पेशे में हाथ आजमा चुकी है। 1965 में इसे मूनर्स बनाया गया था, यानी वो व्यक्ति जो चांद पर जा चुके हों। इसके 4 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। बारबी को अमेरिका के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी डिजाइन किया जा चुका है और ये साल 1992 से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बारबी की एक पहचान कई मौकों पर प्रोग्रेसिव स्टैंड लेने की भी रही है, फिर चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट में डॉल बनाना हो या कैंसर और डाउन सिंड्रोम को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना हो। बारबी का एक वर्जन इसके लिए भी बनाया जा चुका है। कंपनी साल 1961 में बारबी का बॉयफ्रेंड भी बना चुकी है, जिसका नाम केन है और ये नाम रूथ ने अपने बेटे के नाम पर रखा था। इसके अलावा एक छोटी बहन और बेस्ट फ्रेंड को भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। साल 1967 से सेलिब्रिटी की शक्ल में भी बारबी बनाई जाने लगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सुपर मॉडल ट्विगी का आता है। भारत के स्लैब की बात करें तो फिल्म एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। बारबी पॉप कल्चर में भी हमेशा से फेमस रही है। साल 1997 में एक गाना था बारबी गर्ल, जो काफी गाया और सुना गया और अब बारबी को केंद्र में रखकर एक फिल्म भी आने वाली है। तो बारबी डॉल की पूरी कहानी को आपने सुना। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो गुजारिश है कि हमें रेटिंग जरूर दें। आप अपने फीडबैक लिख भी सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च की थी कुंदन ने, साउंड मिक्स किया है सचिन द्विवेदी ने और आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। शुक्रिया। हेलो, मैं रवि शेरगिल आपसे मुखातिब हूँ। पॉडकास्ट्स की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगाकर सुनिए आज तक रेडियो, क्योंकि यहाँ आते हैं 3 ताल, पढ़ाकू नितिन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और भी कई मजेदार पॉडकास्ट। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।